Hello, Assalamu alaikum students. This is your mathematics teacher, Engineer Taha Shahid. Today we are starting question number 3 of exercise 2.6. Solve the non-homogeneous system of linear equations using matrix inversion method. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमें यूज़ करना है. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है? इन्वर्स निकाल कर हमें सॉल्व करना है इक्वेशंस को. वी राइट द सिस्टम of equations in matrix form ax is equals to b. तो हमने यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है नीचे और x का कोफिशिएंट 1. यहाँ x का कोफिशिएंट 2 या y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1 एंड यहाँ y का कोफिशिएंट 1. z का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -1. तो a मैट्रिक्स आ गया. साथ में b मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड बराबर है कांस्टेंट के 830 जो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ है. अब हमारे पास क्या कहते हैं, जो मैट्रिक्स a है वो आ गया. पहला मैट्रिक्स 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1. फिर उसके बाद x मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड. देन b मैट्रिक्स है 830. तो हमारे पास x, y एंड b मैट्रिक्स आ गया है. बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहता है कि हमें a इन्वर्स निकालना है सबसे पहले. तो अब a इन्वर्स हमें निकालना है. a इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होगा. तो जो मैट्रिक्स गिवन है इसका डिटर्मिनेंट हमें चाहिए. 1 2 1 2 -1 1 1 1 और -1. अब इसको हमें एक्सपेंड करना है. एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1. रॉ 1 से एक्सपेंड करने के लिए रॉ 1 का रॉ 1 और कॉलम 1 ये दोनों को कट कर देंगे. तो -1 1 1 और -1 आ जाएगा. रॉ 1 से जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें ये बात पता है कि पहली प्लस की साइन आती है, दूसरी माइनस, फिर प्लस, फिर 2 के साथ माइनस की साइन आएगी. 2 जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा देंगे. 2 1 1 और -1. तीसरी वैल्यू प्लस का 1 है. 1 जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा देंगे तो बच जाएगा 2 -1 1 और 1. यहाँ सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी. माइनस का 1 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1. माइनस की साइन ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा. यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी. 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस का 2. माइनस की साइन फॉर्मूले की 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया. तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2, माइनस की साइन फॉर्मूले की, फिर उसके बाद माइनस का 1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा. ये 0 आ गया. माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 2 + 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 आ गया. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 6 + 6 तो आपके पास 12 आ गया. एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, 2 लिख दिया गलती से, ये 1 है बस. तो ये 3 + 6 + 3 तो ये 9 आ जाएगा. 9 आने का मतलब है कि ये 0 के बराबर नहीं आया इसका डिटर्मिनेंट. अगर 0 आ जाता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. सिंस determinant of A is not equals to 0, so the matrix A is non-singular
and its inverse exist। इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए एडजॉइंट का मैट्रिक्स बनाना होगा। एडजॉइंट का मैट्रिक्स होता है A11, A12, A13, मतलब बेसिकली को फैक्टर्स के मैट्रिक्स को कहते हैं हम। A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज। अब हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है कोफैक्टर। वी फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं बच्चों? आपको चाहिए A11, आपको चाहिए A12, आपको चाहिए A13, आपको चाहिए A21, आपको चाहिए A22, आपको चाहिए A23, आपको चाहिए A31, आपको चाहिए A32, आपको चाहिए A33। ये सारे आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर के अंदर ख़ास बात ये होती है कि सब में -1 आता है। सब में -1 आएगा। सब में -1 की पावर में ये दोनों नंबर्स का सम आएगा। ये 1 1 लिखा है तो 1 + 1, यहाँ 1 2 लिखा है तो 1 + 2, यहाँ 1 3 लिखा है तो 1 + 3। इसी तरीके से यहाँ 2 1 लिखा है तो 2 + 1, 2 2 लिखा है तो 2 + 2, 2 + 3, 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3। अब आपने क्या करना है, A11 का यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाना है, जिसको हम बेसिकली माइनर कहते हैं। इसका नाम है माइनर। हमें यहाँ एक डिटर्मिनेंट लिखना है जिसको माइनर कहते हैं। ये डिटर्मिनेंट अब कैसे आएगा, सवाल ये पैदा होता है। बहुत आसान सा काम है। आपको A11 का माइनर चाहिए, तो ये A मैट्रिक्स लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छुपा दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने छुपा दिया, जो बचा आपने लिख दिया -1 1 1 और -1। आपको A12 चाहिए तो आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा दिया, तो आपके पास बचा 2 1 1 और -1। आपको A13 चाहिए तो आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा दिया, 2 -1 1 और 1 आ गया। आपको A21 चाहिए तो आपने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, 2 1 1 और -1। आपको A22 चाहिए तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा देंगे, 1 1 1 और -1। इसी तरीके से A23 चाहिए तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को छुपा देंगे, 1 2 1 1। आपको A31 चाहिए तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, 2 1 -1 और 1। आपको A32 चाहिए तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को छुपा देंगे, 1 2 1 और 1। इसी तरीके से आप थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपा देंगे तो A33 की वैल्यू आ जाएगी। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमें सॉल्व करना है और इसका रिजल्ट चाहिए। बेटा ये -1 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, -1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, AD - BC का बेसिकली फॉर्मूला लगता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 की पावर 3, हमने क्या किया कि ये 2 को मल्टीप्लाई करा दिया -1 से, तो माइनस का 2 आ गया, माइनस की साइन।
ये 1 हमने मल्टीप्लाई करा दिया 1 से, तो 1 आ गया। तो -1 का क्यूब -1 होगा, मल्टीप्लाई बाय -3, तो 3 आ गया। ये आ गया -1 की पावर 4। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस की साइन, माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस का 1, 2 + 1, तो ये 3 आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ आ जाए -1 की पावर 3, क्योंकि 2 + 1 3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हुआ -1 से -2, माइनस की साइन फॉर्मूले की। ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 आ गया। तो बेटा -1 का क्यूब -1 होगा, और ये आ जाएगा माइनस का 3, मतलब 3 आ गया। ये आ गया -1 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से -1, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 आ गया। -1 की पावर 4 1 आ गया, और ये -2, तो आंसर आ गया -2। यहाँ पे भी -1 की पावर 5, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, -1 की पावर -1, तो ये आ गया 1। यहाँ आ जाए -1 की पावर 4, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 और माइनस का 1, तो यहाँ पर -1 की पावर 5, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 -2, ऊपर सॉल्व करेंगे -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 2 + 1 ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएंगे -1 की पावर 5 -1, और ये आ जाएगा 1। यहाँ पर अगर देखें तो -1 की पावर 6 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, -1 की पावर 6 + 1, और ये आंसर आ जाएगा -5। ये सारे हमने कोफैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना है एडजॉइंट ऑफ ए का, जिसके अंदर ये कोफैक्टर्स आ जाएंगे 0 3 3 3 -2 1 3 5 -5। इसका मुझे अब ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आएगा 0 3 3, ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 3 -2 1 3 1 -5। अब हमें इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स चाहिए, तो ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो यहाँ पर ए इन्वर्स बराबर होगा, मैट्रिक्स हमने लिख दिया 0 3 3 3 -2 1 3 1 5 माइनस का। इसको डिवाइड कराएंगे 9 से, क्योंकि 9 इसका डिटर्मिनेंट आया था। मैं इसको भी डिवाइड नहीं करा रहा, इसको 1/9 लिख रहा हूँ, और आगे वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दी, क्योंकि 9 डिवाइड में था, इसको 1/9 भी हम लिख सकते हैं। अब हमने ए इन्वर्स तो निकाल लिया है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें ये बात पता है कि ए एक्स बराबर है बी के। यहाँ से ए दूसरी तरफ चला गया, ए पहले लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जाएगा, पहली पोजीशन पे ही आएगा हमेशा। तो x बराबर होगा ए इन्वर्स बी के। अब यहाँ पर x की जगह x y z आ जाएगा, मतलब ये मैट्रिक्स आएगा। ए इन्वर्स की जगह 1/9 इंटू 0 3 3 3 3 -2 1 1 और -5, ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स इसमें। अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे बी मैट्रिक्स से, तो बी मैट्रिक्स है 8 3 0। मल्टीप्लिकेशन सिंपल होगी इसकी, रॉ जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। 1/9 को हम अभी एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो 0 आ जाएगा, प्लस की साइन। 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 3 ज़ा 9। 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 आ गया। इसी तरह अब दूसरी जो रॉ है ये मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है जाकर 8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 8 ज़ा 24, माइनस का 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6,
1 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 आ जाएगा। अब तीसरी रॉ की बारी है बच्चों। तीसरी रॉ मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से तो 24, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3, और माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 आ गया। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड 1/9, 9, 18, 27। अब बेटा ये जो 1/9 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंदर जाकर हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो 9 है ये मल्टीप्लाई होगा 1/9 से, 18 मल्टीप्लाई होगा 1/9 से, 27 मल्टीप्लाई होगा 1/9 से। तो एक्स वाई और जेड मैट्रिक्स बराबर आ जाएगा 1, 2 और 3 के। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज़ इक्वल्स टू 1, y इज़ इक्वल्स टू 2, z इज़ इक्वल्स टू 3। तो ये सारी वैल्यूज़ जो सामने लिखी हुई हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगी। आर दी रिक्वायर्ड वैल्यूज़, आंसर आ गया।